न्यूज़ बना तालीम से महरूम बच्चों की आवाज़। तालीम से महरूम बच्चों की खबर नशर होने पर वफाकी वज़ीर तालीम का एक्शन। शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर तालीम की शरह ख्वानगी 58% तक बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कानपुर में इंसानियत सोच वाक़या। घरेलू चौकी पर संगदिल मां ने 4 बच्चों को आग में फेंक दिया। 2 मासूम बच्चियां मौके पर ही झुलस कर दम तोड़ गईं। खातून को भी खुदसोजी की कोशिश। 2 बच्चियों समेत तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। टंडो जाम में पुरस्कार तौर पर जाँ बहक 7 अफराद सुपुर्द खाक। एक ही खानदान के 7 अफराद की हिलाकत पर दूसरे रोज भी इलाके की फजा सोगवार। अहली बादिल शेख समेत दीगर रहनुमाओं के मुतासरीन के घर आमद। ताज़ियत की पुलिस ताहान हलाकतों की असल वजह की खोज न लगा सकी। तफ्तीश जारी। नांगा पर्वत चोटी सर करने के लिए जाने वाले कोपेमाओं का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने जदीद डिजिटल आलात का भी इस्तेमाल किया। गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म पुलिस के हाई एक्टिवेट के जवान भी नांगा पर्वत बेस पहुंच गए। शदीद सर्दी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने का इम्कान। और सादकाबाद में सकाफती मेले का इनेकाद। सिंध और पंजाब से 62 टीमों ने घुड़दौड़ में हिस्सा लिया। सरदार असर खान लगारी के घोड़ों ने मैदान मार लिया। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अफवाली है। मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। अहम खबर शामिल करते आपको बताएं। खानपुर महर के नवाही इलाके रेहती के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। गांव मारावाला में घरेलू नाचाकी पर संगदिल मां ने अपने 4 बच्चों को आग में फेंक दिया। अहले खाना के मुताबिक खातून ने गन्ने की तोड़ी को आग लगाकर 4 बच्चों को फेंक दिया, जबकि खुदसोजी की कोशिश भी की गई। वाकये में 2 मासूम बच्चियां जकिया और शाइना मौके पर ही जाँ बहक हो गईं, जबकि खातून को बाकी 2 बच्चों समेत सखर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तीनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मजीद तफसीलात क्या है बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अली। जी अली, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये घोती की तहसील उबावड़े के गांव रेती के करीब एक गांव है मारूवाला, जहां पर ये अफसोसनाक और दिल हिला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ है, पेश आया है। जहां पर जो है पुलिस के मुताबिक जो है वालदा अल्लादीनी नामी जो है अपने 4 मासूम बच्चों, जिनमें जकिया और शाइना भी शामिल है, गन्ने की तूरी को जो है ना आग लगाकर उस पर पेट्रोल छिड़कने के बाद 4 मासूम बच्चों को भी आग में जो है फेंक दिया। बाद में अपने आप को भी जो आग के शोलों के हवाले कर दिया। उस दौरान जो है आग के तेज शोलों में झुलस कर 2 मासूम बच्चियां, जिसमें जकिया और शाइना शामिल है, वो मौका पर ही झुलस कर जाँ बहक पहुंच गई। जबकि 2 मासूम बच्चियां और वालदा को सखर के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा। तो जख्मों के दाग न लाते हुए जो है अस्पताल पहुंचने से कबल ही वालदा अल्लादीनी भी जो है जाँ बहक हो गई है। जबकि 2 कमसन बच्चे अब तक इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मामले की जो है तफ्तीश की जा रही है कि मामला किस बिना पर पेश आया है। अलबत्ता इलाका मकीनों की यह कहना है कि वाकया जो है घरेलू नाचाकी पर पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप हमें कानपुर से अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे भावलपुर के इलाके जावेद कॉलोनी में वट्टा सट्टा की शादी झगड़े में खावंद ने बीवी को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। बिलाल नामी शख्स की बीवी नसीम बीबी चंद रोज से झगड़कर अपने माँ बाप के घर आई हुई थी। बिलाल ने इसी रंजिश में नसीम बीबी को उसके वालिदैन के घर जाकर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस थाना सदर ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात के हैं जानेंगे। नुमाइंदरियों वजाहत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, भावलपुर के इलाके जावेद कॉलोनी में वट्टा सट्टा की शादी के झगड़े में खावन ने बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जावेद कॉलोनी में बिलाल नामी शख्स ने वट्टा सट्टा की शादी की, जिसकी बीवी नसीम बीबी चंद रोज ऐसे झगड़ कर अपने माँ बाप के घर आई थी। इसे रंजिश की बिना पर बिलाल ने उसके घर जाकर नसीम बीबी को उसके वालिदैन के सामने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम बिलाल मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी
तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वजाद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे टंजगाम में गुज़श्ता रोज़ एक घर से 7 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक ही खानदान के 7 अफराद की हलाकत पर इलाके की फ़ज़ा आज भी सोगवार है। PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख, खामद बख्श झेंझू और दीगर रहनुमा मुतासरीन खानदान के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे, जबकि पुलिस को ताहाल हलाकतों की असल वजह का खोज नहीं लगा सकी है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो आशिक अली हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टंडोजाम के नवाई गांव है अकनवास जुनेजो, वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ जो 7 अफराद की लाशें बरामद हुई एक ही घर से, उसमें जो स्कूल टीचर है अशरफ जुनेजो और उसकी बीवी, उसके 4 बच्चियां और एक बेटा शामिल है। जबकि पुलिस अभी तक उस हवाले से कोई तफ्तीश का आखिरी मरहले तक नहीं पहुंच सकी है कि इनकी जो अमवात हुई है उनके असबाब क्या हैं। और जबकि मेडिको लीगल ऑफिसर जो है वहाँ पे लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल में, उसका कहना है कि जो लाशें बरामद हुई है उनके जिस्मों पर कोई भी तशद्दुद के निशान नहीं है, जबकि फ्रांसिक रिपोर्ट अभी आने को बाकी है। उनके मकतूल जो हैं उनके घर से नमूने लिए गए हैं, कुछ चीज़ें उठा के लेके गए, अभी तक उनकी तफ्तीश बाकी है। जब तक फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस का ये कहना है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जबकि उनके अड़ोस पड़ोस में जो है बहुत गम है और सोग की फिजा कायम है। जबकि अलीम आदिल शेख भी आज वहां पर पहुंचे हैं, उसने खुद इलाके में फिजा सोगवार है। बहुत शुक्रिया आशिक अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर नांगा पर्वत चोटी सर करने के गर्ज से गए 2 कोह ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम में जदीद आलात की मदद से लापता कोह को गुज़श्ता कई रोज से तलाश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म पुलिस के हाई स्पीड जवान भी नांगा पर्वत बेस कैंप में मौजूद हैं, लेकिन सख्त मौसमी हालात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नांगा पर्वत में बर्फानी तौदे भी गिरते हैं। सख्त मौसमी हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि सेनेट इजलास जारी है, जहां पर शेर रहमान इस वक्त खिताब कर रही हैं। होती हैं, यकीनी बनाई जाती हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट फिर लगा दिया गया है, और इसकी आड़ में डिफेंस मिनिस्ट्री से बहुत सारे ऑफिशियल्स आके बैठ गए हैं PIA में। वो चला रहे हैं डेप्यूटेशन पे PIA को, और हमें कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं ये भी कहती चलूंगी कि हमें पाक फजाइया पर नाज है हमें उनके जितने भी हीरोइक एक्ट्स हैं, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का अभी भी दिफा किया है और हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया है, तो वो शायद इस काम के लिए भी बड़े काबिल होंगे, लेकिन ये किसी की जात से मुंसलिक नहीं है। ये एक इदारती फैसला है जिसकी बुनियाद पर जो जायज इलेक्टेड आइन के मुताबिक आर्टिकल 17 के मुताबिक ट्रेड यूनियन को उनके दफातर से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, और उनको 2 कमरों में महदूद कर दिया है कि आप यहां से निकलेंगे नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपना जो हक है फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और आपकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंसी है, जो हक है, इस वक्त बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं आपसे पूछती हूं कि ये क्यों ये लगाया गया है, और अगर सिविल एविएशन में लगाया गया है तो PIA में ये कैसे लागू हो रहा है? अलग अलग बॉडीज हैं, और अगर ऐसा है तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के बिल्कुल मुतरादिफ है, और हमें देखना चाहिए कि कितने यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। अभी दूसरी बात पर यह हुआ कि पायलट्स निकाले गए। देखिए, जो जायज़ है, जो मेरिट पे है चेयरमैन साहब, वो बहस में हम हैं ही नहीं, लेकिन जो जायज़ हकदार हैं, जिनको 12-12, 18-18 घंटे बगैर शिफ्ट के क्रू को लगाया जा रहा है काम पे, कोलू की बैल की तरह, उनके पास कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है,
जो अमेरिका में भी जो सरमायादार माशरा है, जो वाशिंगटन कंसेंसस है, वहां भी अलाउ होता है, दुनिया में अलाउ होता है। ट्रेड यूनियन खास तौर से सिविल एविएशन अथॉरिटीज में और एयरलाइंस जो होती हैं, अब अगर आप इस तरह से हटा देंगे, और मैं एक आखिरी बात ये कहूंगी कि कोर्ट ऑर्डर अदालत सेनेट इजलास जारी है। शहर रहमान इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही हैं। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। न्यू न्यूज़ बना तालीम से महरूम बच्चों की आवाज़। न्यू न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आई। तालीम से महरूम 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों की खबर नशर होने पर वफाकी वज़ारत तालीम ने एक्शन ले लिया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम ने मुतल्लिका हुकाम को शरह ख्वानदगी 58% तक बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन शहर शहर गांव गांव प्राइमरी स्कूल्स की हालत अबतर है। प्राइमरी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान बच्चों के स्कूल ना जाने की बड़ी वजह है। न्यू न्यूज़ बना तालीम से महरूम बच्चों की आवाज। इमारतें बदहाल है, कहीं छत नहीं है तो कहीं से चारदीवारी गायब है। न्यू न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। तालीम से महरूम 2.5 करोड़ से जायद बच्चों की खबर नशर होने पर वफाकी वजारत तालीम का एक्शन। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद को मुताल्लिका हुक्काम ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया 5 से 9 साल के 50 लाख से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। 10 से 12 साल के 65 लाख से जायद बच्चे भी स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 13 से 16 साल के 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्कूलों में सहूलियात का भी फुकदान है। बेशतर स्कूल्स में पीने का साफ पानी, चार दीवारी और टॉयलेट मौजूद नहीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस में स्कूल न जाने वाले बच्चों के मामले का जायजा लिया गया। वजीर तालीम ने शरह ख्वानदगी 58% तक बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। इजलास में 2005 के जल्जले में तबाह होने वाले स्कूल्स की दोबारा तामीर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। न्यू न्यूज़ ने इस हवाले से 4 मार्च को खबर नशर की थी। प्राइमरी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान बच्चों के स्कूल ना जाने की बड़ी वजह है। बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं तो आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का नफाज वक्त की जरूरत है। इस हवाले से वफाकी वजारत तालीम का इकदाम खुश आइंद है। 4 मार्च के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में न्यू न्यूज़ ने मुल्क भर से प्राइमरी स्कूलों की हालत इज़ार दिखाई। आज मज़ीद कुछ स्कूलों का अहवाल शामिल करेंगे। सिंध में तालीमी सरगर्मियों के हवाले से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सहराए थर के बेशतर इलाकों में प्राइमरी तालीम के लिए भी स्कूल कायम नहीं किए जा सके। स्कूलों की इमारतों में कहीं वडेरों के डेरे कायम हैं तो कहीं भैंसों के बाड़े बने हुए हैं, जबकि बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। इसी तरह असातिज़ा की कमी के बायस भी नई नस्ल तालीम के जेवर से महरूम हो रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ एजाज जान से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, थर में प्राइमरी तालीम का क्या हाल है? जी बिल्कुल, जहाँ थर पारकर की तालीम की बात की जाए तो यहाँ तालीम का जो निज़ाम है वो दरम बरम है। यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका वो खस्ता हाली का शिकार हैं। उसके कहीं कहीं तो छापड़ गिर रहे हैं और दूसरे स्कूल जो हैं वो वहाँ की बिल्डिंग नहीं मौजूद हैं। इसकी वजह से वो स्कूल हैं जो झोपड़ियों में चल रही हैं। जो बच्चों के लिए फर्नीचर की भी कमी है। इलाका मकीन मौजूद है, उससे पूछते हैं कि थर के जो तालीम की सूरत है वो कैसी है। यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से तालीम बिल्कुल जो है वो तबाही के दाने तक है। अगर वफाकी गवर्नमेंट अगर इनके जो तालीम के लिए कुछ करे तो यकीन बेहतरी कुछ आ सकती है, वरना ये जो यहाँ पर जो निज़ाम है तालीम का, ये करप्शन की नज़र वो ऐसे ही चलता रहेगा। इलाका मकीन की आपने बात सुनी, उन्होंने कहना था कि यहाँ जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें जो असातिज़ा हैं वो नहीं जा रही हैं और वो गर्ल्स स्कूल हैं वो बंद हैं। उधर जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल में हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। स्कूल के पिक एंड ड्रॉप के लिए जो गाड़ी दी गई थी वो भी खटारा हो चुकी। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मदनी खान से। जी मदनी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर।
पंजाब भर के दीगर स्कूलों की तरह इस स्कूल के अंदर भी सहूलियात का फुकदान है। एक तो स्टाफ की कमी है, 40 में से सिर्फ 17 लोग जो इस स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, और बिल्डिंग जो अरसा कबल से बनी थी वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है। इसके साथ साथ जो बाकी मसाइल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहबा इस स्कूल की साजिदा बतूल, उनसे पूछते हैं कि इसके अलावा उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इनके लिए क्या इकदाम करे। ये कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो पोसीदा काफ़ी हो चुकी है। एक तो बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, बच्चे जो हैं एक क्लास में 3 से 4 क्लासेस इकट्ठी बैठती हैं, रूम्स जो थोड़े हैं और रूम की कैपेसिटी भी कम है, और एक बसेस की जो है वो तादाद सिर्फ एक है, एक बस और रिक्वायर्ड हो ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत जो है उनको मिल सके। जी बिल्कुल, आपने प्रिंसिपल साहबा की बात सुनी। एक तो बस का मसला है, सिर्फ इस स्कूल के लिए एक ही बस रखी गई है जो पिक एंड ड्रॉप का मसला बनता है। इसके साथ साथ बिल्डिंग बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है और बिल्डिंग थोड़ी है, जो इन क्लास के जो बच्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये जो स्पेशल बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर पंजाब का नाम रोशन कर सकें। जी, सराय आलमगीर के नवाही इलाके डेरा बीसिया में 20 बरस से ज़ेर तामीर स्कूल की इमारत ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी है। अहले इलाका ने नामुकम्मल इमारत को मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ अमजद शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सराय आलमगीर के नवाही इलाका डेरा बेसिया में मौजूद हूँ। डेरा बेसिया में आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तामीर किया गया, लेकिन 20 साल से इसकी बिल्डिंग तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अहले इलाका के बच्चे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये गुजारिश है और आज़ाना अपील है कि अरसा 20 साल से ये स्कूल जो है अनकम्प्लीट है और हमारे बच्चे 20 साल से दूसरे स्कूल में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इस दौर में कठिन मुश्किल मरहला है। वालिदैन उन्हें स्कूल में पहुँचाते हैं और छुट्टी के टाइम उनको वापस लाते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस स्कूल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और हमारे बच्चों के स्कूल तालीम हासिल करने में आसानी पैदा हो। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। इनका कहना है कि 20 साल से ये स्कूल कंप्लीट ना हो सका, जिसकी वजह से हमारे बच्चे दूर दराज के इलाकों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर इस बिल्डिंग को 20 साल पहले तामीर किया गया है तो इसे फाल किया जाए, इसे मुकम्मल किया जाए, ताकि अहले इलाका के बच्चे यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। जी, उधर काला की मंडी में महकमा तालीम की गफलत और लापरवाही के बायस नवाही गांव कला टेक सिंह का प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है, जबकि स्कूल की बिल्डिंग में 22 अफराद ने कब्जा करके जानवरों का चारा स्टॉक कर रखा है। मजीद अहवाल क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ अहमद रजा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले की मंडी के नवाही गो किला टेक सिंह पे, जहाँ पे लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाली ये सरकारी बिल्डिंग महकमा तालीम की गफलत और नाअहली के बाहिस खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी, ये ना जो बिल्डिंग है इसकी हमने ना जगह हमने खुद दी हुई है और ये काफ़ी देर से ना ये बंद पड़ा हुआ है। ये काफ़ी देर पहले ना 2-3 टीचर आए थे और काफ़ी बच्चे भी इधर पढ़ते थे उनसे, अब ये बंद हो चुका है। ये आपने हालात देखे होंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये काफ़ी यानी कि ख़राब इसकी हालात हो चुके हैं और हम ये वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि इसको अपना रेगुलर स्टार्ट किया जाए और इसके में हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी दूर जाते हैं, पूरा इदारा और अपना कले की मंडी में, वो इधर आकर उनको बहुत ज़्यादा मसला पड़ता है उधर से आने के लिए और जाने के लिए गर्मी और सर्दी वगैरह में। हम इनसे ये अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि इस स्कूल को चलाया जाए। शहरियों ने, अहले इलाका ने जो है वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि किला टेक सिंह की इस सरकारी स्कूल को जो है वह फाल किया जाए, ताकि इनके बच्चे दूर दराज इलाकों में इब्तदाई तालीम के लिए जाने से बच सके और इन्हें यहाँ पे जो है बच्चों को इब्तदाई तालीम मिल सके। जी, उधर फैसलाबाद के चाइल्ड प्रोटेक्शन मुकीम बच्चे भी तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं। बच्चों ने सालाना इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने पर मिलने वाले इनामात भी अपने गुमनाम वालिदैन के नाम कर दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगी जवेरिया नज़ीर। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। मेरा इनाम माँ
तेरे नाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गुमनाम वालिदैन के जिगरगोशे तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मुझे पहली पोजीशन मिली है, मैं ये इनाम अपने अबू के इनाम करता हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन में गुज़श्ता कई सालों से मुकीम ये बच्चे सालाना इम्तिहानात में आला कारकर्दगी पर इनाम हासिल करने पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इन बच्चों की आंखें आज भी अपने वालिदैन की राहें तकती रहीं। दुनिया तो कितना सताती है माँ, वो बारिश में गम की भिगाती है माँ। वालिदैन जो है उनकी जगह कोई और तो नहीं ले सकता, वालिद और वालदा का मकाम तो वही रहता है। असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की है और बच्चों ने पोजीशंस ली हैं। वालिदैन की मोहब्बतों से महरूम बचपन के हसीन दिन चाइल्ड प्रोटेक्शन में गुजारने वाले इन बच्चों ने टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम इन बच्चों ने सालाना इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने पर मिलने वाले इनामात को आज भी अपने उन वालिदैन के नाम किया है जो इन्हें बेआसरा छोड़कर चले गए। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शवीका नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। उधर टोबा टेक्सिंग स्पिरिट स्कूल के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूल इंतजामिया समेत असातिज़ा, वालिदैन और तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए ज़फरुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। द स्पिरिट स्कूल टोबा टेक सिंह में सालाना तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब, पाक आर्मी समेत मुख्तलिफ रूपधारे बच्चों ने दिलचस्प टैबलो पेश किए। जो सा जज्बा मुझे द स्पिरिट स्कूल के इस फंक्शन में नजर आया है वो मैंने आज से पहले कहीं जज्बा नहीं देखा। वो आज मैंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया, पहले भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे तमाम पेरेंट्स और बड़ों की वजह से ये जज्बा नजर आया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज और प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज ने हम निसाबी सरगर्मियों को भी तुलबा के लिए जरूरी करार दिया। जो बच्चे हैं उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं, उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी। तालिब इल्मों की अच्छी कारकर्दगी पर वालिदैन स्पिरिट स्कूल इंतजामिया से मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन अली अहमद के साथ ज़फरुल्लाह खान, न्यूज़ टोबा टेक सिंह। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हज करने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद अखराजात में इजाफे के बाद सखर की रिहायशी हुस्ना बेगम साल भी सादत से महरूम होने पर मायूस हो चुकी थी, लेकिन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद मुखय्यर शख्स ने इजाफी रकम अदा करके हुस्ना बेगम की ख्वाहिश पूरी कर दी। तफसीलात जानते हैं सिबगतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। लगन सच्ची हो तो अल्लाह के घर से बुलावा आ ही जाता है। हुकूमत की जानिब से फरीज़ा हज के लिए बढ़ाए जाने वाले अखराजात से सखर की हुस्ना बेगम मायूस हो गई थी, लेकिन न्यूज़ की खबर नशर करने पर मुखय्यर शख्स ने इजाफी रकम अदा कर दी। अब हुस्ना बेगम बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकेंगी। बेटे, मेरी उम्मीद अल्लाह ने पूरी कर दी है, मैं अब हज पे जा सकती हूँ। अल्लाह मियाँ उनको बहुत देगा, ज्यादा देगा जिसने मेरी मदद की। जिंदगी भर की दुआएं कबूल होने पर हुस्ना बेगम निहायत खुश हैं। न्यूज़ और मदद करने वाले शख्स ने आरजू पूरी करने के लिए जो कुछ किया उसके इजहार के लिए अल्फाज नहीं। मैं उस इंसान के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि उनको अल्लाह पाक बहुत दे। उन्होंने हमारी वालदा की मदद करी और काबतुल्लाह की ज़ियारत करने की। हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब, लेकिन अखराजात में इजाफे से न जाने कितने लोगों की तवाफ़े काबा की हसरत पूरी ना हो सकी। ऐसे तमाम अफराद की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सखर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाई हल्के में गरीब मजदूर के 3 बच्चे बेनाई से महरूम है। बेबस खानदान किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईसा खेल के इलाके गुला खेल में मोहम्मद इकबाल के 3 बच्चे आंखों की रोशनी से महरूम। गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता है। 3 नाबीना बच्चों का इलाज कराना दूर, इन्हें मुआयने के लिए किसी बड़े शहर ले जाने तक का किराया भी जेब में नहीं। भाई मैं 300 रुपया मजदूरी ते वेना हम हुण जेरे जाड़े ते मेरे बच्चों का मसला बना है तो मैं मजदूरी ते ना आई सकता। 2 जाड़े वेना 3 जाड़े ना वेना ते मेरे नाल हुकूमत तावन करे और मेरे बच्चों का इलाज कीता बने। बेबस और मजबूर बाप अपने बच्चों के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। कैमरामैन अदील सुल्तान के साथ मोहम्मद जुनैद आराइन, न्यूज़ ईसा खेल।
चूनिया के इलाके हुसैन खान वाला के बुनियादी मरकज़ी सेहत में सहूलियात के फुकदान से दर्जनों देहात के हज़ारों लोगों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने अस्पताल को अपग्रेड करने का मुतालिबा किया है। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे नुमाइंदा नियास अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया के नवाही इलाका जोसिंग वाला में, जहाँ का बुनियादी मरकज़ सेहत टूट फूट कर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है और चोरों की माजगा भी बन चुका है। इस वक्त चंद इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी मजीद जानते हैं। जी 8-10 साल तो हॉस्पिटल पुरान हो गया, मतलब कोई खराब होया पे इत्थे पहला जिहड़ा हॉस्पिटल से यूनियन काउंसिल च लै गए ने, उत्थे जिहड़ा मतलब कि एक यूनियन काउंसिल का कमरा उहदे विच इहनूं लै गए ने, तो उत्थे ना कोई डॉक्टर आंदा, ना कोई लैनी, ना कोई देनी। तो वेखो जी असीं दवाई लैन जाने तो कोई डॉक्टर आवे तो सानूं दवाई मिले ना, तो असीं बड़े इन्ने को मजबूर हाँ, मजबूर होकर प्राइवेट वाले हॉस्पिटलों वाले असीं मूँह करने रोक करने, उत्थे असीं अपना इलाज करवा रहे हैं। तो साडी हुकूमत अगे अपील है कि इहनूं जल्द तो जल्द बनाया जाए। जी आपने अहले इलाका के तासरा जाने, इनका कहना है कि अरसा 10 साल से ये टूट फूट का शिकार है। इन्होंने 12 दफा मुतलका अदारों को दरखास्तें दी है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनकी आला हुकाम से अपील है कि इस बुनियादी मरकज़ सेहत को नए सिरे से दोबारा तमीर किया जाए ताकि अहले इलाका इसकी सहूलियात से फ़ायदेमंद हो सके। जी उधर जामपुर की फैसल कॉलोनी और फरीदाबाद कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम तबाह हाल है, शहरी परेशानी का शिकार है। तफसीलात जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। गंदे पानी और ताफुन ने किया शहरियों का जीना महाल। जामपुर की रिहायशी कॉलोनियों में सीवरेज का निजाम बेहतर ना हो सका, गंदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। ये सीवरेज का मसला यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। यहाँ का ये जो अंदर का पानी है, मतलब जो हमारे पीने नलकों का पानी है वो भी ख़राब हो चुका है। इनकी जो वजूहत हैं, यहाँ पर जो लोग जीत के जाते हैं दोबारा ये वापस नहीं आते। गली मोहल्लों में गटर और नालियाँ साफ न होने से निकासी आब का सिस्टम मुतासिर हो गया। स्कूल का रास्ता है, हम कई बार यहाँ पे गंदे पानी में गिर चुके हैं। खुले में होल्स में कई बच्चे गिरने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, मगर इंतजामिया मुसलसल गफलत का मुजाहरा करने में मसरूफ है। शहर भर में सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना नागुज़ीर है। जावेद इकबाल, न्यूज़ जामपुर। और अब बात करेंगे मियांवाली की, जहां सड़कों की हालत अबतर हो चुकी। दूसरे शहरों से मिलाने वाली अहम सड़कों में 3-3 फीट के गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से नवाही इलाका जा से मरीजों को मियांवाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात क्या है बताएंगे अब्दुल वहाब मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। मट्टी, धूल, गहरे गड्ढे और टूट फूट का शिकार सड़कें मियांवाली के शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गईं। डीआई खान, बनू, पिपला और चश्मा को जाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होती है। 3-3 फुट गहरे गड्ढे रोजाना मुख्तलिफ खतरनाक हादसात की वजह हैं। शहरियों की जानिब से बारहा दरख्वास्तें जमा करवाने के बावजूद कोई सदेबाब नहीं किया गया। राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाला सड़कों का निजाम बेहतर न होने की वजह से तिजारत भी असरअंदाज हुई है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर अबू बकर के साथ अब्दुल वहाब मलिक, न्यूज़ मियांवाली। उधर कोयटा में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। डेयरी मालिकान का कहना है कि 10 माह से प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास नहीं हुआ, महंगाई को मद्देनजर करके ही दूध की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने दूध की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। मजीद बताएंगे आसिफ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा में दूध की कीमतों में एक बार फिर 15 रुपए फी किलो इजाफा। शहर में दुकानों पर दूध की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया है, अब तो दूध का इस्तेमाल भी छोड़ना पड़ेगा। पहले जो है 100 रुपए किलो था, अभी 115 रुपए किलो दे रहे हैं। ये तो जो है बड़ा नाइंसाफी है यार। फिर तो छोड़ना पड़ेगा ना, फिर तो वही शिने चाहे तोर चाहे पे गुजारा करना पड़ेगा। दूध फरोशों ने कीमतों में आलिया इजाफे का जिम्मेदार डेयरी फार्म मालिकान को करार दिया है। 20 किलो गाय का है, 20 किलो भैंस का है, 10 किलो पाउंडर है, बोलता है 108 रुपया जो है फी लीटर है। अभी हम लोग किधर जाएं? सूबाई हुकूमत की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया गया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, न्यूज़ कोयटा। बात करेंगे मीठे की, जो कि सबको ही भाता है। जलालपुर भटिया में गन्ने के रस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर गुड़ की शक्ल दी जाती है। गिरी और बादाम वाले मिठास से भरपूर गुड़ कैसे तैयार किया जाता है बता रहे हैं मोहम्मद जाहिद मुरेर।
मौसम सरमा की सौगात, गिरी और बादाम वाला मिठास से भरपूर गुड़। कमाद की कटाई के बाद गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे कढ़ाई में गाढ़ा करने के बाद लकड़ी के चौकटे में डालकर ठंडा करके गुड़ की शक्ल दी जाती है। गुड़ स्पेशल तैयार करते हैं गरियां बादामां वाला ते देसी घी नाल है ते मेरे भाई सऊदिया हुंदे नन मैं हर साल इत्थों गुड़ बनवा के बाहर भेजना। गुड़ की तैयारी के दौरान कढ़ाई में पकते रस से मुज़रे सेहत अज्जा अलग कर लिए जाते हैं। जलालपुर भट्टियां का खुश्क मेवा जात वाला गुड़ इलाके की पहचान है। लोग तोहफे के तौर पर दोस्त अहबाब को भेजना पसंद करते हैं। 2 किस्म का गुड़ बनाने, एक गिरियां बादामां वाला बड़ा मशहूर है, वो लोग आर्डर दे जाते हैं तो असी बना कर दी जाने। मिठास से भरी इस सौगात का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी पर सर्फ होने वाली मेहनत वसूल होने वाली कीमत से कहीं ज्यादा है, जो किसान के लिए परेशान कुन है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़, जलालपुर भट्टियां। बाहर की आमद है मौसमी गुल के इस्तकबाल के लिए। डेरा गाजी खान की मार्केट्स और बाजारों में फूलों के स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों की जानिब से खरीदारी में इजाफा होने पर इस कारोबार में वाबस्ता अफराद भी खुश है। जौहर अमीन इसी पर रिपोर्ट करेंगे। महकते तरोताज़ा फूल सभी को अच्छे लगते हैं, इसीलिए बहार की आमद के साथ ही डेरा गाजी खान में फूलों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने मौसम गुल को खुशामदीद कहने के लिए बाजारों में स्टॉल्स को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया। वैसे तो फूल हर मौसम में बिकते हैं, बहार का मौसम है, फूल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, शहरी भी बड़े शौक से फूल खरीद रहे हैं और हमारा कारोबार भी चमक उठा है। फूलों की खूबसूरती और भीनी खुशबू ने हर एक को अपनी जानिब माइल कर लिया। दुकानदारों ने माशाअल्लाह अच्छे तरीके से फूलों की सजावट की हुई, तो मैं गुजर रहा था तो मेरा दिल चाहा कि भी घर के लेके जाऊँ। अब ये मैंने लिए हुए अपने घर जाकर अपनी बीवी को दूंगा मैं। बहार की आमद पर फूलों की मांग बढ़ने से जहां इस कारोबार से वाबस्ता अफराद की खुशी दीदनी है, वहीं महकते और खिलखिलाते फूलों से उठने वाली खुशबू ने डेरा गाजी खान की फिजा को भी मअत्तर कर दिया। कहा जाता है कि मौसम की तब्दीली इंसानी फितरत पर बहुत असरअंदाज होती है, इसलिए तो डेरा गाजी खान में बहार की आमद ने शहरियों के चेहरों पर खुशी के रंग बखेर दिए। जौहर अमीन, न्यूज़, डेरा गाजी खान। उधर बहावल नगर में सरकंडों से तैयार की जाने वाली मुनफरद अशिया कारीगर की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैदानों और दरियाई ज़मीन पर लगने वाले सरकंडों को किस अंदाज में मुख्तलिफ अशकाल में ढाला जाता है, बता रहे हैं तनवीर अहमद साबरी। हुनरमंद के हाथ जिस भी चीज को छू जाएं, वो शाहकार ही बनता है। बहावल नगर के मैदानी और दरियाई इलाकों में लगने वाले सरकंडे बज़ाहिर अहम नहीं, लेकिन कारीगर अपनी सलाहियत से उन्हें भी कारआमद अशिया में बदल देते हैं। सर हमारा ये सिरकी सरकंडे का काम है। हम लोगों से काने खरीदते भी हैं, मांगते भी हैं, काट के लाते हैं, छिलवाते हैं इनको। इसके बाद इनकी छतों पे डालने के लिए पतले बरामदे दरवाज़ों की चिकें, ऐसा यानी कि मूड़े, छोटी दही वाली चिकें ये बनती हैं। ऊनी धागे को तेजी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने में निहायत एहतियात से काम लेना पड़ता है। जी बॉर्डर एरिए से फिर यहाँ आके हम जी छिलते हैं इसे, फिर बनाते हैं, फिर इसके मुड़े वगैरह बनती हैं, चीखें वगैरह बनती हैं, उसके बाद छतों के ऊपर छतें डलती हैं, वो भी हम बनाते हैं जी। पर बात ये है कि जिसकी हमें मजदूरी नहीं मिलती, इसका मुआवजा हमें भी नहीं पूरा मिलता। चटाई, मोहरे और चुप की तैयारी मुशक्कत तलब काम है, जिसकी उजरत मेहनत से कहीं कम होती है। हुकूमती सरपरस्ती और हौसला अफजाई से इस फन से वाबस्ता लोगों की दाद रसी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यूज़, बहावल नगर। कबीरवाला में निजी फूड फैक्ट्री में जश्न बहारा के हवाले से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। अहवाल जानते हैं मलिक अरसलान की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला में जश्न बहारा का आगाज। निजी फूड फैक्ट्री में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्सा कशी के अलावा इंडोर गेम्स में मर्द और खवातीन वर्कर्स ने हिस्सा लिया। So this is sort of a reward from the factory management towards its employees कि वो हर साल मार्च के महीने में इनकाद करता है स्पोर्ट्स वीक का, क्योंकि वी बिलीव कि अगर आप हेल्दी माइंड होगा तो ही आप हेल्दी बॉडी पोजेस करेंगे और तभी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हम लोगों का क्रिकेट मैच भी फीमेल्स का अरेंज किया गया है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
स्पोर्ट्स गाला की मुंतजिम शाजिया रुबाब का कहना था, वर्कर्स को सेहतमंद रखने के लिए खेलों के मौके फराहम किए जाते हैं। हम हमेशा की तरह इस बार भी अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आएँ, खेलें और अपने आप को मजीद तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाएं। फैक्ट्री वर्कर्स ने कहा, स्पोर्ट्स गाला के इनकाद से जिस्मानी और जहनी सलाहियतों में निखार पैदा होता है। मलिक अरसलान आवान, न्यू न्यूज़, कबीरवाला। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। सादिकाबाद में सहराई साज जोड़ी से निकलने वाले महसूल कुन धुन सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। दिलफरेब साज और इसे बजाने वाले फनकार से मिलवा रहे हैं मोहम्मद शाबान अपनी इस रिपोर्ट में। साज और साजिंदे का तालमेल हो जाए तो ऐसी मौसीकी तख्लीक होती है जो कानों में रस घोलने लगती है। सादिकाबाद के एक नवाही गांव का ऐसा ही फनकार है उत्मा जी, जिसकी उंगलियां सहराई साज जोड़ी पर पड़ते ही ऐसी धुन बिखरती है जो हर गम को वक्ती तौर पर ही सही लेकिन भुला जरूर देती है। उत्मा जी है 40 साल थी गया मैं कम करेंदा पिया ते सही को जे हम सहे भिरा हैं सब आमदन बेर को कचारी ला बहनो ते वाला सोन करें वाल खुश थी वेंदन। यो मेहरबानी से प्या तो कम कोने सदा। शादी ब्याह पर अपने फन का मुजाहरा करके रिस्क कमाने वाला ये फनकार शाम होते ही बाग का रुख करता है, जहाँ लहलहाते खेतों का दिलफरेब मंजर और मशहूर कुन सुर दिलकश समा बांध देते हैं। हमारे पास इधर गांव में कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। जब भी हम परेशान होते हैं तो शाम को बाबा जी के पास आ जाते हैं, इधर बैठ के लुत्फ़अंदोज़ जाते हैं और बहुत से लोग आते हैं शौकीन नज़रात। शाम को बाबा जी के पास महफिल होती है, रंगारंग झालरों से सजी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू